हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम जो है अपना लेक्चर जो है कंटिन्यू करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में किसके बारे में जाना? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में जाना। हमने पढ़ा कि एक स्टेट में, एक कंट्री में या एक एरिया में हम कैसे जो है ग्रोथ को मेजर करेंगे या ग्रोथ होती क्या है, और डेवलपमेंट को हम कैसे मेजर करेंगे या डेवलपमेंट होती क्या है। ये जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, इसको मेजर करने के लिए हमने क्या बोला? हमने बोला कि अगर आपको ग्रोथ मेजर करनी है तो आपको क्या मेजर करना पड़ेगा? उस कंट्री का या उस एरिया का नेशनल इनकम मेजर करना पड़ेगा। तो उससे हम क्या बोलेंगे, इस कंट्री में ग्रोथ हुई है कि नहीं हुई है। और जो डेवलपमेंट है आपका, उसको आप कैसे मेजर करेंगे? उसको जो मेजर करने के लिए जो कंफ्यूजन हुआ था, तो वो किसने फिर सॉल्व किया? यूएनडीपी ने। उसने क्या बोला था? उसने कुछ 3 प्रिंसिपल सेट किए। किसके लिए? डेवलपमेंट मेजर करने के लिए या डेवलपमेंट करने के लिए। क्या बोला था उन्होंने? आपने जो है किसमें इन्वेस्ट करना है या क्या देखना है आपको? एजुकेशन आपका एक एरिया रहेगा, दूसरा एरिया आपका हेल्थ केयर रहेगा, और तीसरा एरिया कौन है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, तो आप एजुकेशन जो है इसको जो है मेजर कैसे कर सकते हैं? इसको आप मेजर कर सकते हैं मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग से, जो कि हमने पहले पढ़ा है। और हेल्थ केयर आप कैसे मेजर करेंगे? लाइफ एक्सपेक्टेंसी से। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पर कैप्चा इनकम जो है, इनकम आप जो ला रहे हैं घर में या जो आपकी एवरेज इनकम है, उससे हम क्या कर सकते हैं? डेवलपमेंट मेजर कर सकते हैं। तो किसी कंट्री या स्टेट में अगर आपने डेवलपमेंट करनी है तो यूएनडीई के हिसाब से आपने एजुकेशन, हेल्थ केयर और स्टैंडर्ड लिविंग जो है इसको अपग्रेड करना पड़ेगा, ये अच्छा करना पड़ेगा। ये 3 चीजें अगर अच्छी हो गई तो हम बोलेंगे इस कंट्री में जो डेवलपमेंट हो रही है। अब जो है इसी के हिसाब से जो यूएनडीपी के ने जो प्रिंसिपल सेट किए, तो काफी सारे जो आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे आपका वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, या बाकी सारे आप यूनाइटेड नेशंस की जो बाकी सारी जो इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं, तो उन्होंने क्या किया? ये इन 3 चीजों को, इन स्टैंडर्ड्स को क्या किया? एक्सेप्ट किया। उन्होंने बोला कि हम हर एक स्टेट में या हर एक जो कंट्री है वो इसी के हिसाब से जो है डेवलपमेंट के जो है इस पे चढ़ेगी। तो यहां पे उन्होंने क्या बोला कि डेवलपमेंट करने के लिए आपने एजुकेशन, हेल्थ केयर और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उससे डेवलपमेंट होगी। अब जो है स्टेट और जो कंट्रीज है ये इसी के जो है स्टैंडर्ड पे चलने लगे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ग्रोथ भी बढ़ाई और साथ साथ क्या किया उन्होंने? पहले जो कंट्रीज थी वो खाली ग्रोथ करती थी, अब जो है इसके हिसाब से लोगों ने डेवलपमेंट पे भी इन्वेस्ट किया। यहां पे इन्वेस्ट करके जो है कंट्री जो है डेवलप होने लगी। तो इकोनॉमिस्ट्स ने क्या किया? फिर आगे जाके 90s के बाद, 95, 96 के बाद जो है इकोनॉमिस्ट्स ने क्या किया? उन्होंने क्या किया? अब जो यहाँ पे कंट्रीज थी जिन्होंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, अब जो है उन्होंने डेवलपमेंट की जो है कगार पे चलने लगे, तो उन्होंने क्या देखा? जो आपका जो है डेवलपमेंट एक स्टेट की या एक कंट्री की, अब जो इन 3 चीजों की वजह से हो रही है, आपने इसमें इन्वेस्ट किया, पहले आप ग्रोथ में इन्वेस्ट करते, अब आपने डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किया। अब एक स्टेट की, कंट्री की डेवलपमेंट हो रही है। अब उन्होंने क्या किया इकोनॉमिस्ट्स ने? उन्होंने जो है इन कंट्रीज को पढ़ना स्टार्ट किया, वहां पे रिसर्च करना स्टार्ट किया, और उन्होंने एक एक कंट्रीज का क्या है लिस्ट बनाया कि कितनी कंट्रीज, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि कैसे हम जो है जो लेवल सेट करते हैं डेवलपमेंट के, तो उन्होंने उन्हीं लेवल्स के हिसाब से ये प्रिंसिपल फॉलो करके देखा कि कौन सी कंट्रीज डेवलप्ड है और कौन सी कंट्रीज अंडर डेवलप्ड है। जो टॉप 20 कंट्रीज थी, इनके हिसाब से जो इन्होंने रिसर्च की, अब इन्होंने देखा कि कौन सी टॉप 20 कंट्रीज है जहां पे सबसे ज्यादा डेवलपमेंट है, वो जो है सारी वेस्टर्न कंट्रीज थी। वेस्टर्न कंट्रीज टॉप 20 कंट्रीज में आई जहां पे सबसे ज्यादा डेवलपमेंट था। अब जो है इकोनॉमिस्ट्स ने बोला इसके हिसाब से तो ये डेवलप्ड कंट्रीज है, टॉप 20 कंट्रीज है जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड है। लेकिन यहां पे क्या होना चाहिए था? डेवलपमेंट के साथ साथ क्या होना चाहिए था? लोग सबसे ज्यादा यही 20 कंट्रीज में खुश होने चाहिए, और यहां पे जो है लोगों का जो है लाइफस्टाइल जो है काफी अच्छा होना चाहिए, वेलबींग होनी चाहिए। लेकिन जब इन्होंने यहां पे रिसर्च किया तो इन टॉप 20 कंट्रीज में जो है रिवर्स इफेक्ट हुआ था। यहां पे जो है क्राइम रेट सबसे हाई था, क्राइम रेट बढ़ गया था विद दिस डेवलपमेंट। जब हमने की तो यहां पे देखा साथ साथ क्या बढ़ गया? क्राइम रेट बढ़ गया था। साथ में जो है करप्शन भी सबसे ज्यादा था, सेक्सुअल एब्यूज के केसेस भी सबसे ज्यादा थे। जो बाकी सारे जो है सोशल इविल्स, वो हमने देखा कि इन टॉप 20 कंट्रीज में बढ़ गए हैं। सबसे ज्यादा सोशल इविल्स इन ही टॉप 20 कंट्रीज में है एज कंपेयर टू जिनको हम लीस्ट डेवलप्ड बोल रहे हैं। तो ये जो सो कॉल्ड 20 टॉप वेस्टर्न कंट्रीज थी,
इसके हिसाब से जो डेवलप्ड कंट्रीज थी वहां पे जो है करप्शन और क्राइम के और सोशल इविल्स के केसेस ज्यादा थे एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। अब यहां पे जो है इकोनॉमिस्ट सोचने लगे कि ये जो हम डेवलपमेंट बोल रहे हैं, क्या ये डेवलपमेंट रियली में हुई है इन कंट्रीज में कि नहीं। अब यहां पे एक और कंसेप्ट जो है इनके दिमाग में आया, जो यहां पे इकोनॉमिस्ट्स थे, इन्होंने बोला ये जो टॉप 20 कंट्रीज है इनमें तो क्या है, हमने देखा कि क्राइम बढ़ गया है, इनमें जो है करप्शन बढ़ गया है, क्या इनको अब हम डेवलप्ड कंट्रीज बोल सकते हैं। हमने देखा कि इनमें जो है ये जो है इसका डेवलपमेंट है, इसका डेवलपमेंट है, इसका डेवलपमेंट है, मटेरियल डेवलपमेंट है, लेकिन क्या यहां पे लोग जो है वो खुश है कि नहीं। तो यहां पे एक और कंसेप्ट आया, यहां पे एक और कंसेप्ट आया, पहले आया था हमारा ग्रोथ, फिर इकोनॉमिस्ट ने सोचा अबाउट डेवलपमेंट, अब जो है यहां पे कौन सा कंसेप्ट आया, अबाउट हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस का कंसेप्ट यहां पे जो है इकोनॉमिस्ट्स के यहां पे देखा गया, क्योंकि यहां पे जो है हमने यहां पे डेवलपमेंट दी है, तो डेवलपमेंट हम किसके लिए दे रहे हैं, हम डेवलपमेंट किसके लिए कर रहे हैं। अगर यहां पे आपने ग्रोथ की, आपने इकोनॉमिक ग्रोथ हुई आपकी, आपने डेवलपमेंट भी की इस स्टेट की, इस एरिया की, लेकिन आप ये सारा जो काम कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट है चाहे लोग है, किसके लिए ये काम कर रहे हैं, इट इज फॉर द पीपल, लोगों के लिए ये जो सारा जो है काम हो रहा है। लोग ही जो है एक स्टेट की डेवलपमेंट करते हैं, ग्रोथ करते हैं। जब लोग काम करेंगे, जब लोग बिजनेस करेंगे, जब लोग काफी सारा जो है काम करेंगे, उससे क्या होगा, ग्रोथ होगी। फिर जो है गवर्नमेंट या लोग जो है इस ग्रोथ को, जो पैसा आया, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, उसको डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन डेवलपमेंट जो इन्वेस्ट किया आपने, डेवलपमेंट में जो इन्वेस्ट किया, वो किसके लिए कर रहे हैं, लोग ही डेवलपमेंट कर रहे हैं। किनके लिए, लोगों के लिए डेवलपमेंट कर रहे हैं। अब अगर आप यहां पे देखेंगे, लेट अस टेक एन एग्जांपल कि आपके एरिया में लेट्स से कॉलेज बनाया गवर्नमेंट ने, या कोई जो है फैक्ट्री बनाई गवर्नमेंट ने, इंडस्ट्री बनाई, तो ये किस लिए बना रहे हैं, वहां पे जो है डेवलपमेंट हो जाए। लेकिन वहां पे जो है किस तरीके की डेवलपमेंट होगी। लेट अस से आपने कॉलेज बनाया, कॉलेज आपने किसके लिए बनाया, आपने जो है जानवर या कोई वहां पे जानवर तो नहीं पालने हैं ना, आपने क्या करना है, स्टूडेंट्स के लिए आपने क्या बनाया, कॉलेज बनाया। तो स्टूडेंट्स क्या है, वो लोग हैं। तो वहां पे आपने किसके लिए कॉलेज बनाया, लोगों के लिए कॉलेज बनाया। तो ये जो आपका कॉलेज है, या आपने रोड दिए, रेलवे दिए, बाकी सारा मटेरियल दिया, ये जो है इसके हिसाब से कहां पे आएगा, डेवलपमेंट में आएगा। तो आप बोलेंगे इस एरिया की क्या हुई, इस कॉलेज से डेवलपमेंट हुई, रोड्स अच्छे बने तो डेवलपमेंट हुई, आपने जो है इंडस्ट्री वहां पे बनाई तो डेवलपमेंट हुई, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ तो ये वहां पे डेवलपमेंट हुई। लेकिन ये जो आपका ये वाला डेवलपमेंट है, ये कौन सा डेवलपमेंट है, मटेरियल डेवलपमेंट है कि नहीं। अब यहां पे ये जो आप मटेरियल डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये किसके लिए कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं, ताकि लोगों का डेवलपमेंट हो। अब जाके हमने मटेरियल डेवलपमेंट जो हुआ, आपने कॉलेज बनाए, काफी सारा जो आपने जो है बिल्डिंग्स बनाई, इन्वेस्टमेंट किया, आपने काफी सारी फैसिलिटीज दी, इसको हम मेजर कर सकते हैं। इसको हम मेजर कर सकते हैं, कैसे मेजर कर सकते हैं, यूएनडीपी के प्रिंसिपल्स के हिसाब से। आपने क्या है, एजुकेशन, हेल्थ केयर और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखना है। और वैसे आपको क्या पता चलेगा कि ये जो है कंट्री, ये मटीरियली डेवलप्ड है कि नहीं। यहां पे जो है इस जो इकोनॉमिक्स है, यहां पे जो है थोड़ा बहुत शिफ्ट होने लगा टुवर्ड्स सोशलिज्म। जो आपका जो है सोशल साइंटिस्ट जो है, उन्होंने भी यहां पे, और इकोनॉमिस्ट्स ने एक साथ क्या है, अब जो है अपने आइडियाज शेयर करने वो लगे कि ये जो आप मटेरियल डेवलपमेंट है, ये जो आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिसे हम सो कॉल्ड डेवलपमेंट बोल रहे हैं, क्या वो लोगों की डेवलपमेंट कर रहा है कि नहीं, क्या लोग डेवलप्ड हो रहे हैं कि नहीं। अब जो है ये वाला डेवलपमेंट, मटेरियल डेवलपमेंट तो आप मेजर कर सकते हैं, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कैसे मेजर करेंगे। लेकिन जो लोगों की डेवलपमेंट है, ये आप कैसे मेजर करेंगे, ये यहां पे स्टार्ट होने लगा कंफ्यूजन। और आपने जो है देखा भी कि ये जो टॉप 20 कंट्रीज थी जिनको हम डेवलप्ड बोलते हैं, वहां पे जो है क्राइम रेट्स और सोशल लेवल्स ज्यादा बढ़ने लगे। तो वहां पे जो है लोगों की डेवलपमेंट नहीं हुई। किससे, इस मटेरियल डेवलपमेंट से लोगों की डेवलपमेंट नहीं हुई। क्या होना चाहिए था, मटेरियल डेवलपमेंट से लोगों की डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, लेकिन हमने देखा मटेरियल डेवलपमेंट से लोगों की डेवलपमेंट नहीं हुई। अब जो है लोगों की डेवलपमेंट हम कैसे मेजर करेंगे, कैसे देखेंगे कि लोग जो है इन सारी चीजें जो हम लोगों के लिए कर रहे हैं,
क्या वो डेवलप हो रहे हैं कि नहीं, वो किससे हम मेजर करेंगे, हैप्पीनेस से मेजर करेंगे कि लोग जो है इस डेवलपमेंट से या इस काम से जो भी वो चीजें कर रहे हैं, जो उनका ग्रोथ हो रहा है, जो उनका डेवलपमेंट हो रहा है, क्या लोग उससे हैप्पी है कि नहीं। तो हैप्पीनेस में जो ये सारे आपका जो है आपका वेलबींग आएगा, आपका जो है उसमें पीस ऑफ माइंड आएगा, आपका जो है इसमें लेटर से सेटिस्फेक्शन आएगा कि आप सेटिस्फाई है कि नहीं अपने जॉब या अपने करियर या अपने किसी भी काम से जो आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करें उससे सेटिस्फाई है कि नहीं। तो ये यहां पे कौन सा कंसेप्ट अब आया, पहले ग्रोथ हमने पढ़ा था, अब डेवलपमेंट फिर हमने की, फिर अब आपका कंसेप्ट कौन सा आता है, हैप्पीनेस का कंसेप्ट आता है। अब जो टॉप 20 कंट्रीज थी उनमें तो पूरी हैप्पीनेस नहीं आई थी, किस हिसाब से, इस हिसाब से जब हम इस फेज पे चले थे हमने ग्रोथ से क्या की थी, डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट से हमने ये सारी चीज की थी, इससे हैप्पीनेस नहीं आई। लेकिन अब यहां पे जो है हैप्पीनेस जो है एक स्टेट में, एक कंट्री में कैसे आएगी। अब यहां पे जो है सोशल साइंटिस्ट ने, जो इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने बोला कि अब हम जो है एक स्टेट का हैप्पीनेस जो है इसके बारे में जो है डिस्कस करने लगेंगे और हम जो है इस पे रिसर्च करेंगे। तो वहां पे इन्होंने पाया जो हैप्पीनेस होती है, ऐसा नहीं है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से हैप्पीनेस नहीं आएगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से भी जो है बेटा एक एरिया में, एक कंट्री में हैप्पीनेस आती है। इसलिए आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट जरूरी करनी है, इससे भी क्या है हैप्पीनेस आएगी। कैसे, लेटर से आपका, हम घर की एग्जांपल लेंगे, आपने जो है एक नया घर बनाया, ठीक है, या आपने कोई नई गाड़ी खरीदी, इससे आपका क्या आया, आपने जो है एक मटेरियल पोजेशन लाया। तो जो आपने एक मटेरियल पोजीशन लाया तो सराउंडिंग में लोग क्या बोलेंगे, अगर हम वहां पे इकोनॉमिस्ट है वो बोलेंगे इस फैमिली की, इस हाउस की, ये घर जो है इसमें डेवलपमेंट हुई, एक नया जो है आपने घर लिया या एक जो है इसमें नया कुछ कंस्ट्रक्शन किया नया वाला, और आपने नई गाड़ी लाई, तो हम बोलेंगे इसमें डेवलपमेंट हुई। लेकिन कौन सा आपने किया, आपके पास मटेरियल पोजीशन आया, क्या इससे आपकी हैप्पीनेस आएगी? हाँ आती है, जब आप गाड़ी लाते हो नई, बाकी सारी चीजें लाते हो, उससे जो है हैप्पीनेस बढ़ती है आपकी, ठीक है ना। लेकिन जो है ये हैप्पीनेस कांस्टेंट नहीं रहती है। लेटर से आपने जब नई गाड़ी लाई, कुछ दिन बाद, कुछ मंथ्स बाद उसका खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हुआ कहीं पे, ठीक है, तो उस एक्सीडेंट से क्या हुआ, उस एक्सीडेंट में उस गाड़ी में नुकसान हो गया, तो आप क्या हो जाएंगे, क्या आप हैप्पी रहेंगे? नहीं, उससे आपने सैडनेस आती है। इसको हम क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी में हम पढ़ेंगे कभी, इसको हम बोलते हैं हेडोनिक ट्रेडमिल। जब आपने क्या है कहीं पे कुछ कोई चीज खरीदी, नई चीज खरीदी, या कोई आपने लॉटरी लगी आपकी कुछ, या आपका कोई तरक्की हो गई, कुछ ऐसा कुछ हुआ जिससे आप खुश हुए, तो ये खुश जो आपकी हैप्पीनेस है इसमें क्या एक स्पाइक आता है, आप खुश हो जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद ये जो है हैप्पीनेस सेम लेवल पे आ जाती है जिससे आप पहले थे। तो ये वाली हैप्पीनेस जो है, जो आपका मटेरियल पोजेशन से आया, ये क्या हुआ, ये धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। तो ये वाला मटेरियल पोजेशन जो है ये कांस्टेंट नहीं होता है। कांस्टेंट हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन जो होल होता है, कैसे आप जो है लाइफ, पूरे लाइफ टाइम जो है हैप्पीनेस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम देखेंगे आगे जाके। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो इकोनॉमिस्ट्स है इन्होंने देखा कि ऑलमोस्ट 20% या हम कहेंगे जो हैप्पीनेस की लेवल होती है, ये जो है आपका जो है हैप्पीनेस इन चीजों से भी आती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से भी आती है। आपके एरिया में जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी तो आप जरूरी है कि हैप्पी हो जाओगे, लेकिन खाली इससे हैप्पीनेस नहीं आती है। हैप्पीनेस जो है 80% ऑफ योर हैप्पीनेस जो होता है किस पे डिपेंड होता है, वो जो है आपका नॉन मटेरियल पोजीशंस पे डिपेंड होता है। मटेरियल से आपको हैप्पीनेस आ रही है, मटेरियल पोजीशन से, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से आपकी जो है हैप्पीनेस आ रही है, लेकिन जो है आपका जो है हैप्पीनेस जो है 80% जो हैप्पीनेस है वो डिपेंड किस पे होता है, आपके कल्चर पे डिपेंड होता है, आपके इथिक्स पे डिपेंड होता है, आपके जो है रिलीजन पे डिपेंड होता है, रिलीजन प्रैक्टिसेस पे डिपेंड होता है, आपकी स्पिरिचुअलिटी पे डिपेंड होता है, आप कौन सा स्पिरिचुअलिटी जो है फॉलो करते हैं, ठीक है, आप स्पिरिचुअली कितने वेल बीइंग हो, ठीक है, और ऐसे ही आपके जो है सोशल स्ट्रक्चर पे डिपेंड होता है, आप सोशली कितनी एक्टिव हो, और आपका जो सोसाइटी है या आपका एनवायरनमेंट है वो कैसा है। तो ये आपका वेल बीइंग जो है, ये आपकी हैप्पीनेस जो है, ये इस पे डिपेंड होती है, ठीक है। 80% ऑफ योर हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन दिस। अब यहां पे लोचा हो गया, कैसा लोचा हो गया, जो हमारा जो इकोनॉमी का कंसेप्ट है, जो हमारी आइडियोलॉजीज है, इस वर्ल्ड में जो आपकी आइडियोलॉजी है वो किस पे डिपेंड होती है मोस्ट ऑफन, वो वेस्टर्न फिलॉसफी पे डिपेंड है।
अब वेस्टर्न फिलोसफी के हिसाब से जब आपने ग्रोथ और डेवलपमेंट किया, यूएनडीपी ने आपने ये चीजें जो है फॉलो की, वहां पे जो है आपने डेवलप्ड नेशंस को बनाया, डिकेड्स आपने लगाए डेवलपमेंट के लिए, लेकिन वहां पे देखा कि लोग जो है अभी भी हैप्पी नहीं है, उनकी वेलबींग अच्छी नहीं है और उनका जो है पीस ऑफ माइंड भी नहीं है, वहां पे जो है क्राइम रेट्स ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये जो है कंसेप्ट जो है पूरा चला नहीं इस हिसाब से, अभी भी जो है जो कंट्रीज है इसी के हिसाब से चल रही है। लेकिन जो असल में हमने देखा कि जो डेवलपमेंट का जो रियल जो है मकसद है वो हैप्पीनेस का है, ये हमने जो है हैप्पीनेस इस हिसाब से भी नहीं पाई। तो इसके लिए आपने किस में अब इन्वेस्ट करना होगा, कहां की तरफ देखना होगा? पहले हम ग्रोथ की तरफ देख रहे थे, फिर डेवलपमेंट की तरफ देख रहे थे, एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की तरफ देख रहे थे। हाँ, हमने एजुकेशन भी दिया, इससे भी थोड़ा हैप्पीनेस आई, ये भी सही चीज है, ये करना है। हेल्थ केयर में जब आपका हेल्थ अच्छा रहेगा तो आप भी अच्छे रहेंगे, और आपने जो है इनकम भी आपने अच्छा करना है। लेकिन खाली इतना ही नहीं है, अब हमने आगे देखना है कि ये जो है हैप्पीनेस है, ये आपका जो वेलबींग है, ये जो आपका मकसद है, ये इन चीजों से भी पूरा होता है। ये भी मेन चीजें हैं, कल्चर, इथिक्स, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, सोशल सेटिस्फेक्शन, जो वेस्टर्न फिलोसफी यूजुअली रिलीजन और बाकी सारी जो स्पिरिचुअलिटी है उसको नेग्लेक्ट करते थे। यहां पे अगर हम एग्जांपल लेंगे ये और समझाने के लिए, लेट अस से दो, अगर हमारे पास दो यहाँ पे जो है बंदे हैं, ये एक बंदा है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम काफी सारी फैसिलिटीज देंगे, बहुत सारी इसको फैसिलिटीज देंगे। इसको हम एक घर बनाएंगे, सोने का घर बनाएंगे, बहुत सारी चीजें रखेंगे, गाड़ियां जो है इसमें बहुत सारी चीजें, इसके लिए फैसिलिटीज, एवरी फैसिलिटी इसको देंगे। अच्छा एजुकेशन भी वहीं देंगे, हेल्थ केयर, स्टैंडर्ड ऑफ, इसको पैसा देंगे, बहुत सारा पैसा देंगे। तो इसको जो है हम टर्म करेंगे रिच, इसको बनाएंगे। तो यहां पे एक और बंदा है, ये नॉर्मल बंदा है, ऐसा नहीं है कि ये कुछ कमाता नहीं है, ये भी थोड़ा बहुत पैसे कमाता है, अपना जो है गुजारा कर लेता है। और जो है इसके यहाँ पे जो है ये जो रिच वाला बंदा है, इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम एक चीज कर रहे हैं, इसको तो हम रिचनेस दे रहे हैं, इसको हम सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन इसको जो हम है कहीं जगह पे क्या रख रहे हैं, कहीं जगह पे, कहीं अलग जगह पे रख रहे हैं, जहां पे ना इसका कोई फ्रेंड है, ना इसका कोई जो है नेबर है, ना इसकी फैमिली है। ये कहीं अलग जो है इस पे हमने रखा है, कि अलग जगह पे रखा है, लेकिन इसको सारी फैसिलिटी दी, इसको रिच बनाया, लेकिन इसको अलग रखा कहीं पे। ठीक है, अब ये वाला बंदा है, ये नॉर्मल बंदा है, ठीक है ना, नॉर्मली अपना जो है काम कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ इसकी फैमिली भी है, इसके फ्रेंड्स भी है, इसका अच्छा जो है सोशल स्ट्रक्चर है, सोशली ये एक्टिव है, बाकी सारे जो है इसके नेबर्स बहुत अच्छे हैं। तो ये क्या है, अगर हम देखेंगे, ये तो रिच है, इसके पास पैसा है, इसके पास गाड़ी है, इसके पास सब चीजें हैं, लेकिन इसके पास क्या नहीं है, फैमिली, फ्रेंड्स, जो लोग हैं, और जो इसका सोशल स्ट्रक्चर है, जो एक सोशली जो है इनएक्टिव है, ये क्या है, यही जो है इस पे हमने सारी फैसिलिटीज दी है। अगर हम देखेंगे हैप्पीनेस के हिसाब से, अगर हम हैप्पीनेस के हिसाब से यहाँ पे मेजर करेंगे, कौन सा वाला सब बंदा हैप्पी होगा इन दोनों में से, एंड दैट्स आप आराम से बता सकते हैं कि ये जो बी बंदा है ये ज्यादा हैप्पी होगा एज कंपेयर टू ए के, जो ए वाला बंदा है इससे, इस बंदे से ज्यादा हैप्पी होगा। तो ये बंदा ये इस बंदे से क्या होगा, ज्यादा हैप्पी होगा। क्यों हैप्पी होगा, इसके पास तो हमने पैसा दिया, ये तो ज्यादा रिच है, ये तो उतना रिच नहीं है, फिर ये क्यों हैप्पी है एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि इसका जो है हैप्पीनेस, इस पे फैमिली है, फ्रेंड्स है, सोशल स्ट्रक्चर अच्छा है, इसलिए ये ज्यादा हैप्पी होगा। तो यहां से हम क्या देखेंगे, यहां से हमें पता चलेगा कि ये जो बंदा है इसके पास तो सारा मटेरियल पोजीशन है, लेकिन ये फिर भी हैप्पी नहीं है। लेकिन ये वाला बंदा जो है, इसके पास जो है ज्यादा मटेरियल पोजीशंस नहीं है, लेकिन ये फिर भी हैप्पी है, क्योंकि इसका जो है ये जो है कल्चर, इथिक्स, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और सोशल स्ट्रक्चर इसका अच्छा है। इसके पास क्या है, इसके पास खाली क्या है, इसके पास खाली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, इसके पास खाली जो है पैसे है और बाकी सारी फैसिलिटीज है, लेकिन ये इससे बंदा नहीं है, क्योंकि मटेरियल पोजीशन जो है आपका जो है परमानेंट हैप्पीनेस नहीं देता है, ये आपका जो है शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस देता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे हमने पता चलेगा कि ये जो है हैप्पीनेस होती है, इट डजंट डिपेंड अपॉन ओनली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इट डिपेंड्स अपॉन दीज थिंग्स। अब यहाँ पे जो अगर हम देखेंगे, हमने जो है ग्रोथ को भी मेजर किया, डेवलपमेंट को भी मेजर किया, अब हमने किसको मेजर करना है, अब हमने किसको मेजर करना है बेटा, हैप्पीनेस को मेजर करना है, जो गोल ऑफ लाइफ है, जो हमने लोगों के लिए सारी फैसिलिटीज दी, अब हमने क्या देखना है, हैप्पीनेस को मेजर करना है। लेकिन ये बेटा हैप्पीनेस जो है ये एक क्वालिटेटिव कंसेप्ट है, इसको मेजर करना बहुत मुश्किल है। तो पहली कंट्री जिसने बेटा, एक ही कंट्री है, पहली और आखिरी कंट्री जिसने ये अपनी कंट्री में पूरा जो है लागू किया, किसको, हैप्पीनेस, जो उसने जो है इसको लागू किया, हैप्पीनेस मेजरमेंट को, जो हम मेन जो आइडियोलॉग है हैप्पीनेस का, इसको जो है एक ही कंट्री ने अप्लाई किया, वो है आपकी कंट्री कौन सी है, भूटान।
भूटान एक ऐसी कंट्री है जिसने कहां की तरफ फोकस किया, ग्रोथ की तरफ भी फोकस किया, डेवलपमेंट को भी देखा, लेकिन ज्यादा उसने किसकी तरफ फोकस किया, कल्चर, इथिक्स, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी। इन्होंने क्या बोला, हमारी कंट्री में हम ज्यादा फोकस जीडीपी पे नहीं करेंगे, जीडीपी आपकी जो नेशनल इनकम है इस पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे लेकिन ज्यादा नहीं, और जो डेवलपमेंट है इस पे भी हम फोकस करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो है हम किस पे फोकस करेंगे, इन्होंने एक टर्म दी, वो है आपकी GNH। तो इन्होंने बोला हम जो है अपनी कंट्री में पहले जीडीपी नहीं, पहले जो है यूएनडीपी की ये सारा मेजर नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे मेजर, हम करेंगे मेजर GNH, जिसे हम कहते हैं ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। तो यहां पे जो है हम जो है तीसरे कंसेप्ट पे आ रहे हैं, जो है आपका ग्रोथ के बाद, डेवलपमेंट के बाद कौन सा, हैप्पीनेस का कंसेप्ट, जो हैप्पीनेस का कंसेप्ट जो है आगे जाके हम पढ़ेंगे। अब जो है ये जो इस भूटान ने जो है हैप्पीनेस का कंसेप्ट यहाँ पे बोला, जो है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का कंसेप्ट बोला, तो इसके हिसाब से जो है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जो है एक कंट्री में जो है अब हम कैसे मेजर करेंगे। हमने तो ग्रोथ को मेजर किया, हमने डेवलपमेंट को मेजर किया, लेकिन हम हैप्पीनेस को मेजर कैसे करेंगे। अगर आप देखेंगे कि जो ये कंट्री भूटान है, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि यूएनडीपी का हम जो है प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे, लेकिन साथ साथ जो है हम नेशनल इनकम, जो आपका पर कैप्चा इनकम है, इसको तो हम देखेंगे, इसको हम इंक्लूड करेंगे इसमें, लेकिन साथ साथ हम क्या फोकस करेंगे, गुड गवर्नेंस में। साथ साथ हम किस पे फोकस करेंगे, गुड गवर्नेंस के साथ साथ किसे, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पे हम फोकस करेंगे, और साथ साथ किस पे, कल्चरल डेवलपमेंट, तो इसमें यूएनडीपी के प्रिंसिपल्स में और ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस मेजर करने में जो आपका जो है जीडीपी आपका होता है और जो आपका ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस है, इनमें क्या डिफरेंस है। इसमें जो हम मटेरियल पोजीशन लेते हैं डेवलपमेंट का, इसमें हम क्या इंक्लूड करते हैं, स्पिरिचुअल जो है आपके आइडियाज हम इसमें क्या करते हैं, आपका वेलबींग इसमें जो है इंक्लूड करते हैं हैप्पीनेस मेजरमेंट करने के लिए। तो आपने जो है हैप्पीनेस के लिए इनकम भी अच्छा होना चाहिए, ये भी इन्होंने इंक्लूड किया, और साथ साथ गुड गवर्नेंस, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और कल्चरल डेवलपमेंट, जिसका आपका रिलीजन आएगा, आपका जो है कल्चर आएगा, वो आपका सारा जो है कल्चरल डेवलपमेंट में आएगा। तो इन्होंने बोला कि एक कंट्री को डेवलप करने के लिए खाली एजुकेशन, हेल्थ केयर और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही नहीं है, बल्कि साथ साथ गुड गवर्नेंस भी होनी चाहिए, आपका जो है एनवायरमेंट अच्छा होना चाहिए, और साथ साथ जो आपने जो है कल्चर, जो आपका रिलीजन है, रिलीजन फ्रीडम होना चाहिए, उसको प्रैक्टिस करने का फ्रीडम होना चाहिए। इनका जो है भूटान का जो GNH है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का जो कंसेप्ट है, इसका यही चीज जो है इसका कंसेप्ट का जो मेन जो मकसद है वो यही है कि आपने जो है यूएनडीपी के हिसाब से आप चलिए, आप डेवलपमेंट करिए, आप मटेरियल डेवलपमेंट करिए, लेकिन जो आपका मटेरियल पोजेशन होता है, मटेरियल डेवलपमेंट होता है, वो जो है आपको हैप्पीनेस देगा, लेकिन वो आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस नहीं देता है। और हैप्पीनेस के लिए खाली यही चीजें, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है। डेवलपमेंट खाली इन 3 सेक्टर्स की नहीं करनी है, खाली इन 3 सेक्टर्स की इनकी भी करनी है, लेकिन आपने जो है साथ साथ जो है आपने गुड गवर्नेंस दे देना है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी देना है, और कल्चरल डेवलपमेंट भी आपने करना है। तो इसका मतलब ये है कि अब जो है हमारी इकोनॉमिक्स टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी शिफ्ट हो रही है, कि जो आप जो मटेरियल पोजीशन, अब इकोनॉमिक्स में जो आपने पढ़ा कि मटेरियल पोजीशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपको मिला, लेकिन साथ साथ आपने क्या करना है, एक बैलेंस बना के चलना है। आपने जो है साथ साथ स्पिरिचुअल और रिलीजियस डेवलपमेंट और बाकी जो आपका कल्चरल और एथिकल डेवलपमेंट है, वो भी आपने साथ साथ क्या है, मटेरियल डेवलपमेंट के साथ साथ वो भी आपने साथ साथ लेना है। फिर जो आपका जो है एक कंट्री में जो है हैप्पीनेस की लेवल जो है बढ़ जाएगी। तो आपने खाली किस पे फोकस, खाली मटेरियल पोजीशन पे भी नहीं करना है, नॉन मटेरियल पोजीशंस जो है उसकी भी डेवलपमेंट होनी चाहिए, तभी आपकी कंट्री जो है हैप्पी रहेगी। ये खाली कंट्री के लिए नहीं है, एक फैमिली में भी अगर आप जो है मटेरियल पोजीशन ला रहे हैं घर में, तो उस मटेरियल पोजीशन से क्या होगा, इस मटेरियल पोजीशन से आप जो है अच्छा इनकम है आपका, आपने जो है गाड़ी लाई, नया घर लाया, लेकिन ये जो आपका घर है, नई गाड़ी है, और जो आपने सारी चीजें लाई है, इससे आपको जो है हैप्पीनेस तो मिल सकती है कुछ टाइम के लिए, बट खाली यही चीजें, थिंग्स विल नॉट गिव यू हैप्पीनेस, इट विल गिव यू हैप्पीनेस फॉर द शॉर्ट टर्म, बट फॉर नॉट फॉर द लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के लिए आपने जो है जिस फैमिली के लिए आप ये चीजें ला रहे हैं, वो फैमिली मेंबर्स का होना जरूरी है, उन लोगों का होना जरूरी है। तो उन लोगों
का जो वेलबींग है उसका होना जरूरी है, उनका जो पीस ऑफ माइंड है उसका होना जरूरी है। जब फैमिली जो एक होती है, एक घर जो होता है वो फैमिली मेंबर से होता है और वो मटेरियल पोजेशन से नहीं होता है। हाँ, मटेरियल पोजेशन उनको फैसिलिटी देती है, लेकिन मेन जो है वो लोगों से होता है घर, वो फैमिली से होता है घर। इसी तरीके से एक एरिया या कंट्री जो है वो लोगों से होती है, नॉट बाय द मटेरियल पोजेशंस। मटेरियल पोजेशंस विल प्रोवाइड देम द फैसिलिटीज, बट एक कंट्री में एक लोगों की वेलबींग और पीस ऑफ माइंड और हैप्पीनेस का होना जरूरी है, जो कि हमें इन चीजों से नहीं मिला ज्यादा। वो अब हम कहां की तरफ जा रहे हैं? अब हम गुड गवर्नेंस, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और कल्चरल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जो है इंटरनेशनल ऑर्गन्स जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे आपका जो यूएनओ है, जो वो सस्टेनेबल गोल्स जो बनाते हैं वो अराउंड गुड गवर्नेंस, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और कल्चरल डेवलपमेंट के इर्द गिर्द अब आसपास आ रहे हैं। अब ये जो है गोल्स जो है ये ऐसे बना रहे हैं, जो सस्टेनेबल गोल्स होते हैं वो जो है इनको इंक्लूड अब कर रहा है, जो कि भूटान ने आपने GNH का कंसेप्ट दिया, इसको जो है धीरे धीरे वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन UNDP में अभी जो है इनके गोल्स जो है सेट नहीं किए गए, अभी इनको इंक्लूड नहीं किया गया, क्योंकि ये अभी वेस्टर्न फिलॉसफी अभी शाय है कि इस चीज को हम एक्सेप्ट करें, जिसे हम पहले जो है नेग्लेक्ट कर रहे थे। हम बोल रहे थे नहीं, स्पिरिचुअलिटी, गॉड या बाकी सारी चीजें, रिलीजन, ये कुछ चीजें है ही नहीं, खाली जो है आपका कैपिटलिज्म और जो आपका जो मार्केट है और आपका जो मटेरियल पोजीशन है वही आपको हैप्पीनेस देगा। तो इस चीज को अब ये एक्सेप्ट धीरे धीरे कर रहे हैं, लेकिन अभी शय है कि आप देखेंगे आगे जाके जो है UNDP के प्रिंसिपल्स में ये चीजें भी इंक्लूड होगी, और जो है हम जो है ग्रॉस नेशनल हैप्पी GDP के बजाय ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की तरफ ध्यान देंगे। और अब जो हैप्पीनेस होता है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस होता है भूटान में, ये जो है कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये जो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, इसको हम कैसे मेजर करते हैं, भूटान में कैसे ये मेजर होता है, ये हम जो है कल पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।